नमस्कार दोस्तों, आज हम बात करेंगे कोरोना की तीसरी लहर के बारे में। अर्थात कोरोना की तीसरी लहर कब उठेगी, वैक्सीन कैसे कार्य करती हैं तथा लॉकडाउन कब तक हट सकता है, इसके बारे में आज हम विस्तार पूर्वक चर्चा करेंगे। दोस्तों, चीन के वुहान शहर से उत्पन्न हुई कोरोना बीमारी 21वीं सदी की सबसे भयानक बीमारी साबित हुई और इसने लगभग 2 महीने में ही संपूर्ण दुनिया को अपनी चपेट में ले लिया। मैं आप लोगों को बता दूं कि जैसे जैसे कोरोना ने संक्रमण फैलाया, अर्थात जैसे जैसे कोरोना वायरस ने अपनी संततियां पैदा की, तो इसकी संततियों में और भी ज़्यादा ताकत आती गई। अर्थात जो शुरू का कोरोना वायरस था वो ज़्यादा मजबूत नहीं था, परंतु बाद में कोरोना ने जो संततियां पैदा की वो बहुत मजबूत साबित हुई दोस्तों। और इसी प्रकार कोरोना को अलग अलग भागों में बांटा गया है। जो शुरू का कोरोना था उसको एल्फा कोरोना नाम दिया गया, उसके बाद में बीटा कोरोना, फिर गामा कोरोना, फिर डेल्टा कोरोना और फिर केपा कोरोना। इनमें जो सबसे खतरनाक कोरोना वायरस है वो है दोस्तों डेल्टा कोरोना। और मैं आप लोगों को बता दूं कि डेल्टा कोरोना और केपा कोरोना, ये दोनों कोरोना के जो वर्जन हैं ये भारत देश में देखने को मिले थे। अर्थात भारत देश में कोरोना की जो दूसरी लहर उठी थी उसमें डेल्टा कोरोना मौजूद था। अर्थात हम कह सकते हैं कि डेल्टा कोरोना की वजह से भारत देश में दूसरी लहर उठी। मैं आप लोगों को बता दूं कि नवंबर 2019 में इसका पहला मामला चीन में देखने को मिला था। अर्थात कोरोना का जो पहला मामला देखने को मिला था वो चीन में देखने को मिला था। इसके बाद दोस्तों हमारे भारत देश में जनवरी 2020 में इसका पहला मामला देखने को मिला। लगभग 3-4 महीने तक ये बीमारी हमारे भारत देश में फैली और उसके बाद में लगभग ये इसकी संख्या कम होने लगी और लगभग सितंबर-अक्टूबर आते आते इसकी संख्या बहुत ही कम हो गई। फिर 3-4 महीने के गैप के बाद में, अर्थात अक्टूबर, नवंबर और दिसंबर, इसके बाद में जनवरी 2021 में ये बीमारी सेकेंड स्टेज के रूप में हमारे भारत देश में उभरी। अर्थात डेल्टा कोरोना के रूप में हमारे भारत देश में उभरी और इसने लगभग 3.5 लाख व्यक्तियों की जान ले ली। अभी दोस्तों ये जो बीमारी चल रही है ये कोरोना की दूसरी स्टेज है और वैज्ञानिक तथ्यों के अनुसार लगभग महीने तक हमें कोरोना का एक भी मरीज देखने को नहीं मिलेगा। इसके बाद में दोस्तों वैज्ञानिकों की रिपोर्ट के अनुसार लगभग 3 से 4 महीने का ये बीमारी वापस गैप देगी। अर्थात इसके बाद में जुलाई के बाद में अगस्त, सितंबर, अक्टूबर और नवंबर और फिर से दोस्तों दिसंबर के महीने में कोरोना की तीसरी लहर वापस उठेगी और उसमें जो कोरोना का वर्जन होगा वो डेल्टा प्लस होगा दोस्तों। अर्थात कोरोना के जितने भी वर्जन हैं उनमें सबसे जो घातक कोरोना है वो है दोस्तों डेल्टा प्लस कोरोना। इसके प्रति वैक्सीन भी कारगर साबित नहीं है। अर्थात वैक्सीन भी इसके प्रति कोई भी एंटीबॉडी बनाने में सक्षम नहीं है। अब दोस्तों सरकार कोरोना की तीसरी लहर से बचने के लिए बहुत सारे उपाय कर रही हैं। जैसे 18+ वाले व्यक्ति हैं उनके लगभग 80% व्यक्तियों के वैक्सीन लग जाए। इसके बाद में दोस्तों गवर्नमेंट अभी हॉस्पिटलों में कोरोना से संबंधित ऑक्सीजन की सप्लाई पर बहुत ज़्यादा ध्यान दे रही हैं। अर्थात हम कह सकते हैं कि गवर्नमेंट अभी कोरोना की तीसरी लहर से बचने के उपायों में संलग्न है। मैं आप लोगों को बता दूं कि कोरोना की तीसरी लहर सबसे भयानक साबित हो सकती है। अर्थात अगर हम अभी बचकर नहीं रहे तो शायद दिसंबर के महीने तक कोरोना की तीसरी लहर देखने को मिल सकती है। दोस्तों अभी जो सेकेंड स्टेज थी इसमें लगभग 4 लाख व्यक्ति मरे। वैज्ञानिकों के अनुसार जो तीसरी लहर है उसमें करोड़ों की संख्या में व्यक्ति मर सकते हैं। इसी के साथ हम बात कर लेते हैं कि वैक्सीन कैसे कार्य करती है। मैं आप लोगों को बता दूं कि इससे पहले वाले वीडियो में
मैंने एंटीबॉडी से संबंधित सभी जानकारी आप लोगों को दी थी दोस्तों। फिर भी दोस्तों मैं आप लोगों को बता देता हूँ कि वैक्सीन में कमजोर जीवाणु अर्थात कमजोर रोगाणुओं को हमारे शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। वो बहुत ही कमजोर होते हैं। जब वो हमारे शरीर में जाते हैं तो हमारे शरीर में पाई जाने वाली WBC कोशिकाएं अर्थात श्वेत रुधिर कणिकाओं में टी सेल नामक की कोशिकाएं पाई जाती हैं। वो कोशिकाएं उन कमजोर रोगाणुओं को तो नष्ट कर देती हैं, परंतु दोस्तों उन रोगाणुओं की जो बाहरी छवि है उसको हमेशा याद रखती हैं। और जब भी उस रोगाणु से संबंधित जितने भी रोगाणु हमारे शरीर में प्रवेश करेंगे वो एंटीबॉडी उनको भी नष्ट कर देती है। अर्थात जो कमजोर कोरोना होते हैं उनको हमारे शरीर में प्रवेश करा दिया जाता है। और जब असली कोरोना जब हमारे शरीर में प्रवेश करता है तो हमारे शरीर में बनी हुई एंटीबॉडी उनको नष्ट कर देती हैं। इसी सिद्धांत पर दोस्तों वैक्सीन कार्य करती हैं। मैं आप लोगों को बता दूं कि जो डेल्टा प्लस कोरोना का वर्जन है अर्थात जो तीसरी लहर में जो डेल्टा प्लस कोरोना का वर्जन उठेगा उसके प्रति दोस्तों अभी कोई भी वैक्सीन नहीं बन पाई है। इसलिए हमें सतर्क रहना है और जागरूक रहना है और व्यक्तियों को भी जागरूक करना है। अर्थात हम कह सकते हैं कि हम कोरोना से जीती हुई थोड़ी बहुत लड़ाई को कहीं हार न जाए, इसलिए सतर्क रहिए। और अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आया तो कृपया हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, इसको लाइक कीजिए और इसको शेयर कीजिए। धन्यवाद।